और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने इतवार को वीर भवन में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। उनके बाद से खड़गे और सोनिया गांधी ने दीगर अकायदीन के साथ पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में राजीव गांधी की तस्वीर पर गुलहाय अकीदत पेश करके खराज अकीदत पेश किया। पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में मौजूद लोगों में राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल और बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी नुमाया थे। उनके अलावा पार्टी के सरकर्दा रहनुमा प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सरबराह अनिल कुमार चौधरी ने भी गांधी को खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें डिजिटल इंडिया के मेमार के तौर पर याद किया और कहा कि बतौर वजीर आजम उनकी शानदार कारकर्दगी ने उन्हें दुनिया के सरकर्दा लीडरों में जगह दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर हम उन्हें दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करते हैं, उनके बेमिसाल ताउन को याद करते हैं। राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम अंजहानी राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर लद्दाख में पेंगोंग TSO के किनारे खराज अकीदत पेश किया, जहां एक दुआए मजलिस का भी एहतमाम किया गया। खराज पेश करने के बाद राहुल ने कहा कि मेरे वालिद मेरे बेहतरीन टीचर थे। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कहा था कि लद्दाख उनके लिए दुनिया में बहुत खूबसूरत जगह है, जिसके लिए वो आज यहां आकर अपने वालिद को खराज पेश किया और उन्हें याद किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि लद्दाख में तशवीश की बात यह है कि चीन ने जमीन ले ली और इसकी फौज इलाके में दाखिल हो गई। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन ये सच नहीं। इस मौके पर लद्दाख कांग्रेस लीडरों के अलावा जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी भी मौजूद रहे। लद्दाख में तो काफी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। राजीव जी इस जगह से बहुत प्यार करते थे, ये जो पेंगोंग झील है लद्दाख की। तो आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है। आज हम उस महान नेता को यहाँ पे श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जो इस देश के लिए शहीद हुए, और उनकी जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो पंचायती राज सिस्टम है वो उनका दिया हुआ है। जो IT सेक्टर में इस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे है, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान है। आज मुल्क भर में साबिक वजीर आजम राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुल्क भर में उन्हें याद किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस मौके पर PM मोदी ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया। साबिक वजीर आजम की 79वीं यौम पैदाइश पर उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मैं साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करता हूं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज MP पहुंचे, जहां उन्होंने भोपाल में बीजेपी हुकूमत के 18.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद थे। शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हुक्मरानी है, लेकिन 2 साल 2023 के इंतखाबात के बाद मध्य प्रदेश को मुकम्मल गुर्बत से पाक करने का वादा भी किया। रिपोर्ट कार्ड के बहाने अमित शाह ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी सख्त हमला किया। उन्होंने कांग्रेस से 53 साल का हिसाब और 24 घोटालों का जवाब मांगा। कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही। क्या दिया मध्य प्रदेश को? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया। सिर्फ 1,98,000 करोड़ रुपया 10 साल में। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का
33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को दिया है। और मैं तो ये डेवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड की ही बात करता हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई हैं। मरकजी वजीर अमित शाह के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड पर पीसीसी सरबराह कमलनाथ ने कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड से कुछ नहीं होता। अवाम इलेक्शन में रिपोर्ट कार्ड पड़ेगी, किसी का रिपोर्ट कार्ड नहीं चलता, सिर्फ अवामी रिपोर्ट कार्ड जाता है। कांग्रेस ने इतवार को अपनी नई वर्किंग कमेटी तश्कील दी, जिसमें पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साबिक सदर सोनिया गांधी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और राहुल गांधी समेत कई सीनियर लीडरान शामिल हैं। पार्टी की तंजीम के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल के जरिए जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 39 अरकान, 32 मुस्तकिल मदू और 9 खुसूसी मदू शामिल किए गए हैं। प्रियंका गांधी, ए.के. एंटोनी, मीरा कुमार समेत दीगर CWC में शामिल हैं। कांग्रेस की 4 फॉरवर्ड तंजीमों के सरबराहान यूथ कांग्रेस, NSUI महिला कांग्रेस और सेवा दल CWC के साबिक मेंबरान होंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में इंतखाबात के बाद ओहदा संभाला था। तकरीबन 10 माह बाद उन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई है। प्रियंका गांधी, A.K. एंटोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, P. चिदंबरम, आनंद शर्मा, शशि थरूर और कुछ दूसरे सीनियर लीडरों को CWC में शामिल किया गया है। CWC में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अंबिका सोनी, A.K. एंटोनी, अधीर रंजन चौधरी, दिग्विजय सिंह, चरणजीत सिंह, आनंद शर्मा समेत कुल 39 रहनुमा शामिल हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट, शशि थरूर, दीपक बारवा, अशोक चौहान के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा नासिर हुसैन, गौरव गोगोई, दीपा दास मुंशी को भी CWC में शामिल किया गया है। कुछ दिन पहले पुणे में एनसीपी सरबराह शरद पवार और महाराष्ट्र के नए नायब वजीर आला अजित पवार की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत में सियासी हलचल मची हुई है। इस पर सियासी हलकों में मिलाजुला रद्दअमल भी सामने आ रहा है। उनकी मुलाकात पर रद्दअमल जाहिर करते हुए एमपी और शिवसेना उद्धव लीडर संजय राउत ने कहा कि उनकी मुलाकात सियासत से बालातर थी। दोनों की मुलाकात का दिफा करते हुए उन्होंने कहा कि शरद पवार और अजित पवार कई गैर सियासी तंजीमों के लिए काम कर रहे हैं। ये तंजीमें वक्तन फवक्तन खुफिया मीटिंगें करती रही है जो इसके काम में शामिल है। संजय राउत ने सामना के हफ्तावार मजमून रोक टोक में उनकी मुलाकात और दोनों के सियासी तरीकों पर तफसील से तबादुल ख्याल किया। उन्होंने कहा कि कई माहिरीन महाराष्ट्र में पवार खानदान की सियासत को समझने में नाकाम रहे। एमपी संजय राउत ने बालासाहब ठाकरे के एक मजमून का हवाला देते हुए कहा कि बालासाहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के सियासी रहनुमाओं पर एक कार्टून बनाया था जिसमें उन्होंने शरद पवार को कुर्सियों पर बैठने वाले लकड़हारे के तौर पर दिखाया था। मेरे ख्याल में अजित पवार एक लकड़हारे के तौर पर उभरे हैं। उसने एनसीपी में सुराख कर दिया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर इल्जाम लगाते हुए उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस इस लकड़हारे यानी अजित पवार को एकनाथ शिंदे की कुर्सी में सुराख करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के एक वफ्द ने दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया है कि इस वफ्द का मानना है कि सीएम शिंदे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनाना बीजेपी की सियासी सेहत के लिए नुकसानदेह है। राउत ने कहा कि अब भी सीएम शिंदे ये दावा कर रहे हैं कि वो 24 के असेंबली इंतखाबात में रियासत के वजीर आला बनेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वाकई ऐसा है तो अजित पवार को इस इत्तेहाद में शामिल नहीं होना चाहिए था। अजित पवार दादा हे अत्यंत परखड बोलण्यामध्ये प्रसिद्ध आहेत। राज्याचे प्रशासक म्हणून, मंत्री म्हणून आतापर्यंत त्यांनी कधी लपवाछपवी केली असं मला दिसलं नाही। आणि ठाण्यातला जो प्रश्न आहे की मृत्यू कसे झाले मुख्यमंत्र्यांच्या भागात, हा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे आणि तोच प्रश्न अजितदादांनी प्रश्न विचारला असेल तर मला असं वाटतं की तो कॅबिनेटमध्ये विचारणं किंवा अन्य ठिकाणी विचारणं
हे योग्य आहे. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों पर जात पात के इशारे और फिरका वाराना अल्फाज लिखने पर ऐतराज जताया और हिदायत दी कि ट्रैफिक पुलिस को ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन पर जात पात के इशारे वाले अल्फाज हो, लेकिन आमतौर पर गाड़ियों पर कई जातों के नाम लिखे हुए देखे गए. एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि वजीर आला के हुक्म के बाद अगर ऐसी गाड़ियां नजर आई तो कार्रवाई की जा रही है. उन्हें आगाह किया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियों पर जात पात के इशारे वाले अल्फाज न लिखे जाएं. अब से हम इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और अभी एक विशेष अभियान अभी चल रहा है जो 11 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक का है. इसपे एहतियात सूचक शब्द और संप्रदाय सूचक शब्द पे अभियान चला. हम लोग इस पर बहुत बड़ी संख्या में चलानी कार्रवाई की है और लगातार इसको कर भी रहे हैं और आगे हम लगातार कार्रवाई करेंगे. हम लोग मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया पर भी और प्रेस नोट के माध्यम से हम लोग बताया जाता है कि अगर इस पर किसी गाड़ी पर आप जात सूचक शब्द पर संप्रदाय सूचक शब्द अगर लिखते हैं तो फिर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, चलान की कार्रवाई होगी. कितने चलान मौजूद है? अब तक इधर हम लोग करीब 1500 के आसपास चलान किए हुए हैं, लेकिन टोटल चलान के हम लोग हजारों में काफी बड़ी संख्या में लोगों ने किया. तो नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए. States 1200 plus reporters. ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार. कहा, डर्टी पॉलिटिक्स कर जनता को गुमराह कर रही कांग्रेस, बीजेपी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी चुनाव. चुनावी जंग से पहले बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों का मध्य प्रदेश में डेरा. भोपाल में हो रही 230 विधायकों की ट्रेनिंग. सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट. मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों का बीजेपी विधायक करेंगे दौरा. 20 से 26 अगस्त तक 230 विधानसभा सीटों का सभी नेता करने वाले हैं दौरा. बिहार के अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान. कहा, बिहार में जेल में बंद अपराधी चला रहे हैं शासन. पुलिस वक्त रहते एक्शन लेती तो वारदात नहीं होती. बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना. कहा, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात. जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला, नीतीश सरकार पर हमला. कहा, मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल. जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि हर शहरी को हमारे मुल्क के आईन पर अमल करना होगा और जो भी शख्स मुल्क के मुफाद के खिलाफ काम करेगा उसे सजा जरूर मिल जाएगी. एलजी ने जेके बैंक के चीफ मैनेजर की बरतरफी पर कहा कि न सिर्फ कश्मीर में बल्कि राजौरी और पुंछ बेल्ट जैसे इलाकों में भी दहशतगर्दों का सफाया करने के लिए उनकी हुकूमत पुरअज़्म है और हमारी फोर्सेस इस ज़म्न में पूरी सलाहियत रखती हैं. एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में चौथे ग्रीन जम्मू कश्मीर का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे. जम्मू IIM में एलजी ने शजरकारी की. इस मौके पर जेएमसी मेयर के अलावा दीगर भी मौजूद थे. एलजी ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की आवाम को हिदायत दी. एलजी ने कहा कि कुदरती वसाइल और माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए पौधे लगाना जरूरी है. इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव पर एक किताब जारी की. मनोज सिन्हा ने याद दिलाया कि वेदों ने भी दरख्तों और कुदरती माहौल के तहफ्फुज़ की ताकीद की है. देखिए, भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो 311 का जो प्रोविजन है उस समय के हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हो, सरदार पटेल, सबने ये व्यवस्था रखी थी कि जिन तत्वों से स्टेट को खतरा है, जो इंटीग्रिटी के लिए खतरे हैं, उन पर कार्रवाई की जा सके और पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई की गई. और इसलिए कौन क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है. ये मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ये हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जिसका भी टेरर इकोसिस्टम से संबंध रहा है, जिसने भी आतंकवाद को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, गलत तरीके से अगर वो सरकारी नौकरी में आया है, तो जब प्रमाण मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा, उन्हें निश्चित रूप से उनके खिलाफ विधिक ढंग से कार्रवाई की जाएगी.
कल मैंने एनएचआई के चेयरमैन को शाम को कहा था कि ये ज्वलंत मुद्दा है, जेन्युइन बात है। पुल टूट जाने के कारण स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि वो अपनी टीम भेज रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द इसका फैसला करें। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? जिसका निष्कासन वो इकोसिस्टम का हिस्सा था, इसीलिए निकाला गया। ये माहौल सुधरेगा नहीं, माहौल सुधरा हुआ है। ये सच है कि प्रारंभिक दिनों में कश्मीर एक चिंता का विषय था, इसलिए एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ कश्मीर डिवीजन पर ज्यादा फोकस था फोर्सेस का। अब सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस इलाके को भी 360 डिग्री अप्रोच के साथ देखना शुरू किया है। कुछ सफलताएं मिली हैं, आने वाले दिनों में और बेहतर सफलता मिलेगी। मैं समझता हूं कि उसमें हमारी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच बेहतर तालमेल है और अच्छा काम हो रहा है। जब चुनाव की डेट तय करेंगे, सबसे पहले आपको चाय पिलाकर बताएंगे। बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि हुकूमत व्हाइट कॉलर दहशतगर्दों, हाइब्रिड दहशतगर्दों और ओजीडब्ल्यूज पर दरकार सख्ती कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे गद्दारों के खिलाफ बीजेपी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है। ठाकुर कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती को अक्सर ऐसे गद्दारों के दिफा में सामने आते देखा गया। सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी पर पीडीपी सदर की तरफ से ट्वीट किए जाने पर ठाकुर ने अपना रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने ऐसे बयान दे देकर गिलानी की जगह ले ली है और ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान की तर्जुमान बन चुकी है। महबूबा जी को पहले ये इस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, सिलेक्टिव कौन है? क्या जो दहशतगर्द है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स या दहशतगर्द जो सरकारी ऑफिसों में रह के गवर्नमेंट की सैलरी ड्रा करते हुए फिर दहशतगर्द और पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, क्या उसी को वो सिलेक्टिव टारगेटिंग कहती है? देखिए, मोदी गवर्नमेंट का या भारतीय जनता पार्टी का पहले से ही एक ही पॉलिसी रही है कि मिलिटेंट दहशतगर्द किस रूप में हो, चाहे वो गन उठा के हो, चाहे वो व्हाइट कॉलर हो, चाहे वो हाइब्रिड में, इनको रूट आउट करना ये हमारी पॉलिसी है। और आपने देखा कि पहले जहां ये दहशतगर्दी का जो इकोसिस्टम चलता था, जो मिलिटेंट गन लेके चलता था तो उसको हलाक किया जाता था, लेकिन फिर भी मिलिटेंसी में कोई फर्क नहीं आता। जब से गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की कि जो गवर्नमेंट ऑफिस में या जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स है या जो व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स है, जब उन पर शिकंजा कसा गया, तब से मिलिटेंसी जो कश्मीर में चल रही थी वो सबसे निचले लेवल पे आ गई। उसमें चाहे सज्जाद बजाज हो या और कोई हो या किसी भी शेप में, किसी रूप में हो, हमारा तो संकल्प है मिलिटेंट और मिलिटेंसी को जम्मू कश्मीर से खत्म करना। आज अगर आप जम्मू कश्मीर में अमन देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, ये तो उसी पॉलिसी का नतीजा है जिस पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफिसर्स में रैकी करके देखा गया है कि मिलिटेंसी के संपत्ति और दहशतगर्दों के जो हमदर्द है, जो अंदर गवर्नमेंट सिस्टम में रह के पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी और जो दहशतगर्दी है उसको यहाँ चला रहे हैं, उसको डायरेक्शन दे रहे हैं और जो यहाँ रिक्रूटिंग करा रहे हैं, उसमें सज्जाद बजाज भी एक है। बड़ी मेहनत लगी है एजेंसियों को इस को रूट आउट करने में और बहुत सारे प्रूफ के बाद आप उनके आर्टिकल्स देखिए या उनकी जो कम्युनिकेशन है पाकिस्तान के साथ, तो उस बेस पे जब पूरी तहकीक के बाद ये बात वाज़ेह आ गई कि सज्जाद बजाज जो एक बैंक एम्प्लॉय था, जो दहशतगर्द और पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ चल रहा था, दहशतगर्दों का सपोर्ट कर, और कल गवर्नमेंट ने उसको टर्मिनेट कर दिया। बहुत अच्छा कदम है, हम इसका वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और साथ साथ इस बात से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो बार बार हम कहते थे कि महबूबा जी है वो दहशतगर्दों की सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की सपोर्ट करती है। जब भी किसी दहशतगर्द या किसी दहशत ओजीडब्ल्यू या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट को पकड़ा जाए तो महबूबा उस वक्त आवाज उठाती है। जब कोई आर्मी वाला शहीद होता है या कोई सिविलियन को मिलिटेंटों के जरिए उसको मारा जाता है, दहशतगर्दों के मारा जाता है, या कोई जम्मू कश्मीर पुलिस का, तब महबूबा आवाज नहीं उठाती है। पाकिस्तान का एजेंडा गिलानी के बाद अगर अब कोई चला रहा है तो वो महबूबा मुफ्ती है जो यहाँ दहशतगर्द और पाकिस्तानी एजेंडा को लेकर चल रही है। मुझे लगता है कि अब वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि जिस तरह से अब गवर्नमेंट ऑफिस या व्हाइट कॉलर मिलिटेंट्स या हाइब्रिड मिलिटेंट्स पे एक क्रैकडाउन जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट को जो पॉलिटिकल लेवल पे है, जो बड़े बड़े पोस्टों पे रहे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे रहे, उन पे भी एक क्रैकडाउन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेन स्ट्रीम का आड़ लेके दहशतगर्दों की कौन यहाँ मदद करता और पाकिस्तानी एजेंडा कौन सा, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने न्यूज़ 18 ने महबूबा मुफ्ती के ट्वीट के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि पहले भी हर हुकूमत ने ऐसा ही किया था, इसलिए मैं अब हैरान होने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है। याद रहे कि पाकिस्तान से रवाबित या दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के इल्जाम में हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा कन्वेंशन था। मैं मुबारकबादी देता हूँ इरफान साहब को, इरफान मथूर साहब को। बहुत ही अच्छा, मेरी एक्सपेक्टेशंस से बहुत बढ़कर एक बहुत आला कन्वेंशन था। बड़ी खुशी महसूस हो रही है। अच्छा सर, एक बार इलेक्शन होगा सर? अल्लाह करे हो। हमारी तो दुआ है कि जल्द से जल्द जो लोगों के नुमाइंदे जो हैं वो हुकूमत करें। सर 370 और 35 के बारे में हम देखिए, हम एक पटिशनर हैं, कुछ ही पटिशनर हैं वादी से, हम भी हैं उसमें। हमारे वकील साहब राजीव धवन साहब ने एक बहुत अच्छा डिफेंस दिया। बस अब अल्लाह के बाद हमारी बस ये एक दुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से अच्छा जो है, यानी आप लीव करते हैं कि 370 और 35 इंशाल्लाह आना चाहिए और आएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन इसमें मैं एग्री करता हूँ। लेकिन एक और बात ऐड करता हूँ कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि सब सरकारों ने कश्मीरी एम्प्लॉइज को ऐसे ही निकाला, सब सरकारों ने। करगिल में लद्दाख की नई इलाकाई सियासी पार्टी शुरू करने का ऐलान किया गया है। बरसू ब्लॉक के नौजवान मोहम्मद कश्मीरी ने अपनी सियासी जमात शुरू कर दी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम यूनाइटेड ग्रेट लद्दाख रखा है। करगिल में पहाड़ी कौंसिल के इलेक्शन के दौरान ये पेशरफ्त काफी अहम समझी जा रही है। कश्मीरी खुद को पार्टी का कन्वीनर कह रहे हैं। उन्होंने आरएसएस, बीजेपी या दूसरी एजेंसी का एजेंट होने के इल्जाम मुस्तरद कर दिए हैं। मोहम्मद कश्मीरी कहते हैं कि वो करगिल में सियासी निजाम को बदलना चाहते हैं। अपने कल की फ्यूचर की जवान को, यूथ को आगे लाके उसके बारे में सोचेंगे ना, लद्दाख बदल जाएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, ठीक है। और बाकी छोटी मोटी बातें बहुत है। हमारे पास एयरपोर्ट कारगिल में नहीं है, हमारे पास दूसरा कनेक्टिविटीज नहीं है। खुदा का शुक्र सरकार ने इस बार कम से कम जोजिला करके कुछ तो फायदा मिल रहा है, लेकिन आज तक हमारा वही तो प्रॉब्लम था। लेकिन मुद्दे सिर्फ हमारे ये है कि यूथ को आगे लाके लद्दाख में बदलाव लाए, धर्म को छोड़ के बदलाव लाए, जात को छोड़ के बदलाव लाए। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। सर बाज़ाब्ता तौर पे पार्टी आप ये कब ये मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो हम अभी पार्टी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। तो जब तक उम्मीद यह है कि दिसंबर से पहले लोगों में जाके अपने लोगों को साथ जोड़ के, जो हमारे साथ कंधा मिला के काम करें। हमें कोई कार्यकर्ता नहीं चाहिए, हमारे लोग चाहिए कि हमारी जो आइडियोलॉजी है उसको समझ लें और उसी के साथ साथ हमारे साथ जुड़े। बांदीपुरा में टीचर्स एसोसिएशन के जिला सदर शेख इखलाक इनकलाबी की जानिब से एक मीटिंग रखी गई। डाक बंगला गुरेज में असातिज़ा की एक आला सतही मीटिंग थी। इस मीटिंग की सदारत जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शाह फयाज ने की। मीटिंग के दौरान रहबर तालीम असातिज़ा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी, इनकम टैक्स में छूट, लोकल अलाउंस में इजाफे जैसे मुतालबात पर तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग में एसोसिएशन की आला क़यादत के अलावा गुरेज तालीमी जून के असातिज़ा ने शिरकत की। मुझे खुशी है कि आज चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन जो है उसने गुरेज का दौरा किया और आज हमने एक ग्रैंड मीटिंग यहाँ गुरेज डाक बंगले में रखी थी, जिसमें सारे असातिज़ा यहाँ पे जमा हो गए। हमने अपने सारे मसाइल जो गुरेज इलाके के मुलाजमीन के मसाइल है उनको हमने उन तक पहुँचाया, जिसमें खुसूसन हमने लोकल अलाउंस को बढ़ाने की बात की, जो सरकार तक बात पहुँचनी चाहिए, और साथ साथ इनकम टैक्स से हमारे मुलाजमीन को मुस्तस्ना रखा जाए और रहबर तालीम स्कीम तहत लगे जो असातिज़ा है उनको कम से कम अपनी कैटेगरी में वन टाइम बेनिफिट मिलना चाहिए। और भी मसाइल हमने यहाँ पे उजागर किए और हम उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल हमारे माननीय LG हमारे यहाँ तक पहुंचे ताकि हमारे जो है पे हल एक बार फिर मैं उनका अदा करता हूं कि वो यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने आज एक निजी तकरीब में शिरकत के लिए जम्मू का दौरा किया। इस मौके पर उनके मदाहों का जबरदस्त रश देखने को मिला। लोग अपने पसंदीदा स्टार की झलक देखने के लिए बेताब थे। बहुत से लोगों ने रोशन के मशहूर गानों की धुनों पर डांस भी किया। इस मौके पर ऋतिक रोशन ने कहा कि वो जम्मू के लोगों की मोहब्बत और गर्मजोशी देखकर बहुत खुश है और वो दोबारा भी यहाँ आना चाहेंगे। अपने मदाहों की फरमाइश पर ऋतिक रोशन ने अपने मशहूर गाने कहो ना प्यार है की धुनों पर रक्स भी किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। तो नाजरीन, देश प्रदेश की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।